सीता जी को अपने हृदय से लगाते हुए माता अनसुईया ने कहा कि बेटी, तुमने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में यह विचित्र और मधुर प्रसंग सुनाया है। तुम्हारा स्वयंवर जिस प्रकार हुआ वह मैंने सब कुछ सुन लिया। यह सुनकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। हे मीठे शब्द बोलने वाली सीता, तुम्हारी इस कथा में मेरा बहुत ही मन लग रहा है। उस समय सूर्यदेव अस्ताचल पर पहुंच चुके थे और जो पक्षी दिन में चुगा चुगने के लिए चारों दिशाओं में छिटके हुए थे, वे सारे पक्षी अब संध्या काल में नींद लेने के लिए अपने अपने घोंसलों में आकर बैठ गए थे। उनकी चीं चीं की आवाज सुनाई दे रही थी और जल से भीगे हुए वलकल धारण करने वाले मुनि, जिनका शरीर स्नान के कारण भीगा हुआ दिखाई दे रहा था, वे जल से भरे हुए कलश को उठाए एक साथ आश्रम की ओर लौट रहे थे। अपने इंद्रियों से दूर देश में चारों ओर जो वृक्ष दिखाई देते हैं, वे थोड़े पत्ते वाले होने पर भी अंधकार से व्याप्त होकर घनीभूत हो गए थे, अतः दिशाओं का बिल्कुल भी भान नहीं हो पा रहा था। रात को विचरने वाले उल्लू चारों ओर विचर रहे थे। तो यह देखकर माता अनसुईया कहने लगी कि बेटी सीता, अब रात हो गई है। यह रात्रि नक्षत्रों से सज गई है। आकाश में चंद्रदेव चांदनी की चादर ओढ़े उदित दिखाई दे रहे हैं। अतः बेटी, अब तुम जाओ, मैं तुम्हें जाने की इजाजत देती हूँ। जाकर श्री रामचंद्र जी की सेवा में लग जाओ। तुमने अपनी मीठी मीठी बातों से मुझे बहुत संतुष्ट किया है। हे बेटी, पहले मेरी आंखों के सामने अपने आप को अलंकृत करो। जो दिव्य वस्त्र और आभूषण मैंने तुम्हें दिए हैं, इन सब को धारण करो, ताकि इन सब से सुसज्जित अपनी बेटी सीता को देखकर मैं प्रसन्न हूँ। तो माता अनसुईया की बात सुनकर देव कन्या के समान सुंदरी सीता ने उस समय उन सब वस्त्र आभूषणों से अपना श्रृंगार किया और फिर माता अनसुईया के चरणों में प्रणाम किया। माता अनसुईया यह देखकर बहुत ही प्रसन्न हुई और सीता को आशीर्वाद देकर वहां से विदा किया। उसके बाद वे श्री राम के सामने गई। जब श्री राम ने इस प्रकार सीता को वस्त्र और आभूषणों से विभूषित देखा तो बहुत ही प्रसन्न हुए। तभी सीता जी ने माता अनसुईया के हाथ से जिस प्रकार वस्त्र, आभूषणों और हार आदि का उपहार प्राप्त हुआ था, वह सारा वृतांत श्री रामचंद्र जी को कह सुनाया। भगवान श्री राम और महारथी लक्ष्मण सीता का वह सत्कार, जो मनुष्यों के लिए सर्वथा दुर्लभ है, उसे देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए। उसके बाद श्री राम ने अनसुईया के दिए हुए पवित्र अलंकार आदि से अलंकृत चंद्रमुखी सीता को देखकर बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां पूरी रात निवास किया। जब वह रात्रि बीत गई, सुबह हुई, तब वनवासी तपस्वी मुनि स्नान करके अग्निहोत्र कर चुके थे। तब श्री राम और लक्ष्मण उनके पास गए और उनसे जाने के लिए आज्ञा मांगी। तो मुनि अत्रि उन दोनों भाइयों से कहने लगे कि हे रघुनंदन, इस वन का मार्ग राक्षसों से आक्रांत है। यहाँ उनका उपद्रव होता रहता है। इस विशाल वन में नाना रूपधारी नरभक्षी राक्षस तथा रक्तभोजी हिंसक पशु निवास करते हैं। जो भी तपस्वी और ब्रह्मचारी यहाँ अपवित्र अथवा असावधान अवस्था में उन्हें मिल जाते हैं, उसे वे राक्षस और हिंसक जंतु वन में ही खा जाते हैं। अतः आप उन्हें रोकिए और उन्हें यहाँ से मार भगाइए, क्योंकि आप ये सब कुछ करने में सक्षम हैं। क्योंकि यहाँ पर रोजाना अनेकों ऋषियों की हत्या की जाती है। हे श्री राम, ये वही मार्ग है जिसे महर्षि लोग वन के अंदर फल मूल लेने के लिए जाते हैं और लौट कर नहीं आते हैं। आपको भी इसी मार्ग से इस दुर्गम वन में प्रवेश करना चाहिए, ताकि आपको वो राक्षस और हिंसक पशु मिले तो आप उनको मार डालें और ऋषि तपस्वी जनों की रक्षा करें। तो श्री राम ने मुनि अत्रि से कहा कि हे मुनिवर, जैसा आपने कहा, अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करूँगा। तो यह सुनकर मुनि अत्रि और ब्राह्मण लोग बहुत ही प्रसन्न हुए। सारे तपस्वी ब्राह्मणों ने हाथ जोड़कर उनकी मंगल यात्रा के लिए स्वस्ति वाचन किया
तब दुश्मनों को मात देने वाले भगवान श्री राम अपनी पत्नी और भाई लक्ष्मण के साथ वहां से रवाना होकर उसी रास्ते से वन में प्रवेश किया। उस समय वो इस तरह चल रहे थे जैसे सूर्यदेव मेघों की घटा के भीतर घुस गए हों। सीता जी भी अपने पति श्री राम का अनुसरण करती हुई और मन ही मन माता अनसुईया का स्मरण करती हुई बड़े ही प्रसन्न मन से तेज तेज कदमों से श्री राम और लक्ष्मण के साथ चल रही थी। इस तरह श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी मुनि अत्रि के आश्रम पर एक रात बिताई और वहां पर सीता जी भी माता अनसुईया से मिलकर बहुत ही खुश हुई और फिर राक्षसों का संहार करने के लिए श्री राम वहां से चल पड़े। तो इसके साथ ही अयोध्या कांड का अध्याय समाप्त हुआ। सुनकर आप सभी श्रोताओं को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो अनिर्वेदा चैनल को सब्सक्राइब करना, इस सरक को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा श्री राम के भक्तों में शेयर करना। जो भी मनुष्य श्री राम के इस पावन चरित्र को श्रद्धा भाव से सुनता है उसे श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वह अपने जीवन के समस्त सुखों का भोग करता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। तो आप सभी से मेरा यही कहना है कि आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन करें, इस अनिर्वेदा परिवार को और बड़ा करें। इस पर प्रस्तुत होने वाली हर सरग और कथाओं को प्रेम भाव से सुने और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए सरग के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में सीताराम का जयकारा लगाकर सच्चे मन से कहिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। भगवान श्री राम के आशीर्वाद से आपके सारे मनोरथ पूर्ण हों। सिया राम जय जय रामा, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय रामा, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय रामा, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय रामा, सिया राम जय राम, राम जय रामा, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय रामा, सिया राम जय राम, सिया राम जय रामा, सिया राम जय राम, सिया राम जय रामा, सिया राम जय राम, राम जय राम, सिया राम जय रामा, सिया राम जय राम, सिया राम जय रामा, सिया राम जय राम, सिया राम जय रामा, सिया राम जय राम।